अक्सर मेडिकल रिपोर्ट्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? उसमें इतने सारे मुश्किल शब्द होते हैं। तो आज हम एक CECT एब्डोमेन स्कैन रिपोर्ट लेंगे और उसे बिल्कुल आसान भाषा में परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस रिपोर्ट को कैसे समझेंगे। पहले CECT स्कैन क्या है ये जानेंगे, फिर पेट के उन हिस्सों को देखेंगे जो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद किडनी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, फिर देखेंगे कि रिपोर्ट का निचोड़ क्या है और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये CCT स्कैन आखिर है क्या चीज। तो CCT स्कैन को आप एक तरह से शरीर के अंदर की बहुत डिटेल्ड फोटोग्राफी समझिए। ये पेट के अंगों की परत दर परत तस्वीरें लेता है। तो ये जो रिपोर्ट हमारे पास है वो उन्हीं तस्वीरों का एक निचोड़ है, एक समरी कि अंदर क्या-क्या दिखाई दिया। चलिए अब पेट के अंदर एक टूर पर चलते हैं। सबसे पहले उन सभी अच्छी चीजों पर टिक मार्क लगा लेते हैं, मतलब वो सारे ऑर्गन्स जो रिपोर्ट के हिसाब से एकदम नॉर्मल हैं। तो सबसे पहले लिवर। रिपोर्ट कहती है कि लिवर का साइज और फंक्शन दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो यहाँ सब ठीक है। गॉल ब्लैडर की बात करें तो वो भी हेल्दी है, उसमें कोई स्टोन या कोई और दिक्कत नहीं मिली है। स्प्लीन, जिसे तिल्ली भी कहते हैं, उसका साइज भी एकदम नॉर्मल रेंज में है। और पैंक्रियाज, वो भी रिपोर्ट में पूरी तरह से नॉर्मल पाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में कॉमन बाइल डक्ट, एड्रिनल ग्लैंड्स, ब्लैडर, यहाँ तक कि खून की नसें भी नॉर्मल हैं। मतलब पेट का ज्यादातर हिस्सा एकदम ठीक-ठाक काम कर रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है? ज्यादातर तो है, लेकिन अब बात करते हैं उन चीजों की जिन पर रिपोर्ट ने खास ध्यान खींचा है। अब रिपोर्ट का फोकस आता है किडनी पर। यहाँ दो खास बातें नोट की गई हैं। तो पहली चीज जो नोटिस की गई वो है किडनी का साइज। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही किडनी नॉर्मल से थोड़ी छोटी है। दाहिनी किडनी 8.3 सेंटीमीटर की है और बाईं वाली 8.4 सेंटीमीटर की। और अब आते हैं दूसरी फाइंडिंग पर। जांच में बाईं यानी लेफ्ट किडनी पर एक छोटा सा सिस्ट भी मिला है। और इसका साइज कितना है? लगभग 14/16 मिलीमीटर। अब ये जो नाप है ना, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है ताकि वो इसे ट्रैक कर सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये एक सिंपल सिस्ट लगता है। सिंपल सिस्ट का मतलब होता है कि ये आमतौर पर खतरनाक नहीं होता। हाँ, डॉक्टर इस पर नजर रखने के लिए जरूर कह सकते हैं। तो हमने पेट का पूरा टूर कर लिया, अच्छी चीजें भी देखीं और जिन पर ध्यान देना है वो भी। अब इन सबका निचोड़ क्या है? रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स क्या हैं? तो पूरी रिपोर्ट को अगर 2 लाइनों में कहना हो तो वो ये है। पहला, दोनों किडनी का साइज नॉर्मल से छोटा है। और दूसरा, बाई किडनी में एक छोटा सा सिंपल सिस्ट है। बस यही 2 मुख्य बातें हैं इस रिपोर्ट की। ठीक है, रिपोर्ट तो हमने समझ ली, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस रिपोर्ट का अब क्या होगा? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिपोर्ट कोई फाइनल फैसला नहीं है। इसे एक टूल समझिए, एक औजार जो डॉक्टर को मरीज की हालत समझने में मदद करता है। और इसी जानकारी के आधार पर डॉक्टर अपना अगला कदम तय करते हैं। वो डिसाइड करेंगे कि क्या और टेस्ट करवाने हैं या फिर किस तरह का इलाज शुरू करना है। और आखिर में ये सब हमें एक जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है। अपनी मेडिकल जानकारी को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम अपनी हेल्थ के बारे में जानते हैं तो हम बेहतर सवाल पूछ पाते हैं और अपने इलाज में एक एक्टिव पार्टनर बन पाते हैं।